नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेदिक विधि से कांजी बनाना बताएंगे। वैसे तो कांजी बनाने के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद विधि से कांजी बनाना आज हम आपको बताएंगे, जो कि औषधीय प्रयोग और द्रव्यों को शोधन हेतु काम में ली जाती है। दोस्तों, इस विधि को हमने लिया है रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह से। दोस्तों, इस बुक में इसके बारे में बताया गया है और आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे। दोस्तों, इसको प्रयोग काफ़ी औषधीय द्रव्यों को शोधन करने के लिए लिया जाता है, जैसे पारद, हड़ताल आदि को। इसको बनाने के लिए चावल, कुल्थी दाल की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य औषधियाँ भी इसमें मिलाई जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे। इसमें चावल प्रयोग किए जाते हैं, जो कि साली चावल या साठी चावल नाम से आते हैं बाज़ार में, उनका प्रयोग किया जाता है। वो ना मिले तो आप सिंपल जो घर में उपयोग किए जाने वाले चावल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें चावल की आवश्यकता होगी। चावल के अलावा कुल्थी दाल, जो कि पथरीनाशक दाल होती है, उसकी आवश्यकता होगी। राई, जीरा, सेंधव नमक, हींग, हल्दी और सौंठ की आवश्यकता होगी। इन सभी को मिला के कांजी तैयार की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कांजी बना के दिखाएंगे। दोस्तों, कांजी का प्रयोग खास तौर से पाचन तंत्र को सही करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कांजी का मतलब होता है एक तरह से खमीर उठाना या एक खट्टा पानी तैयार करना। दोस्तों, इसमें किण्वन क्रिया करा के खमीर उठाया जाता है, जो कि अच्छे जीवाणु यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसका प्रयोग करके आपको शरीर में काफ़ी फायदे होते हैं। तो वो आज हम आपको बनाना बताएंगे और इसको बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप पुचका या जो गोलगप्पे खाते हैं, उसके ठेले पे जो पानी प्रयोग किया जाता है, वो भी एक तरह का कांजी का ही रूप होता है। या फिर जो कांजी बड़े आते हैं, उसमें भी कांजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद विधि से इसको कैसे तैयार किया जाए, आज हम आपको वो करके दिखाएंगे। दोस्तों, चुकंदर, गाजर की भी कांजी बना के सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्वाद है वो चटपटा होता है। और जो औषधीय द्रव्य शोधन हेतु जो पारद, हड़ताल आदि औषधियों को शोधन हेतु कांजी बनाई जाती है, उसमें चावल, कुल्थी दाल और सेंधव नमक का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी औषधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा खट्टे के रूप में आप बांस के पत्ते, अमचूर, नींबू सत्त या नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए इसको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 1 सेर चावल लेते हो, यानी 1 किलो चावल लेते हो, तो आपको 16 गुना पानी लेना होता है, यानी 16 लीटर के आसपास वो पानी की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप उन चावलों को पकाइए। जब चावल पक जाएं या चौथाई भाग पानी उड़ जाए, तो आपको जो 75% पानी बचे या जो चावल का मांड बचे, उसको आपको अलग से छान के निकालना होता है। सिंपली चावल जब पक जाते हैं तो लगभग इतना पानी आपके पास बच जाता है, यानी आपको 12 लीटर पानी चावल के मांड से मिल जाएगा। तो इसको आप छान के निकाल लें, चावल इससे अलग कर लें। इन चावलों को आप खाने के लिए प्रयोग कर ला सकते हैं। हमें तो सिर्फ चावल का जो मांड है या चावल का जो पानी है या चावल का धोवन जो बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। तो इस तरह से इस पानी का आपको प्रयोग कांजी बनाने के लिए करना होता है। तो दोस्तों, ये पानी हमने इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद आपको जो कुल्थी की दाल ली है, उसका क्वाथ निर्माण करना होता है। यानी क्वाथ निर्माण जैसी विधि से करते हैं, जैसे सिंपली जितनी हम दाल लेते हैं उसके 16 गुना पानी लीजिए और फिर उसको उबालिए। जब उसमें चौथाई भाग शेष रह जाए या आधे से कम पानी शेष रह जाए, तब आपको उसको छानना होता है। तो ये कुल्थी दाल हम डाल देते हैं और इसको अब उबाल लेते हैं। इसका काढ़ा आपको तैयार करना होता है। तो इस तरह से कुल्थी का दाल का काढ़ा और चावल का मांड, इन दोनों को मिला के कांजी तैयार की जाती है। दोस्तों, कांजी बनाने की विधि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताई गई है। वैदिक परिभाषा प्रदीप बुक में भी इसको अलग तरीके से वर्णन किया गया है। इसको बनाने के लिए वैद्य लोग अपने मतानुसार इसको निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आपको कुल्थी का काढ़ा बनाना है और उसका इसमें प्रयोग करना है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ वैद्य लोग सीधा गर्म पानी लेके उसमें राई, सेंधव, हल्दी, हींग मिला के घी का छोंक दे के भी
ढक्कन बंद करके इसका निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए आज आपका ये काढ़ा तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल मटके में या फिर जो कांच का जार होता है उसमें तेल तो चुपड़ के और जो दोनों मांड हैं वो इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें सेंधा नमक और कुछ खट्टे पदार्थ डाल के इसको बंद कर देंगे। तो हमारी कांजी 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगी। दोस्तों कुछ जगह इसको महीने भर रखने का भी विधान बताया गया है। अगर आपको जितना खट्टा चाहिए उतने दिनों तक इसको आप रख सकते हैं। तो इसमें घड़े का प्रयोग भी बताया गया है, मिट्टी के बर्तन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी सरसों के तेल से अच्छे से चुपड़ दें और उसके बाद इसके अंदर चावल का मांड और कुल्थी दाल का जो क्वाथ है वो डाल के इसमें रख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम एक कपड़ा लगा के जो चावल का मांड है वो छान के इसमें डाल देते हैं। कपड़े को आप अच्छे से बांध दीजिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बर्तन में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप मांड या कुल्थी दाल तब पानी डालें वो 1/4 इसको खाली रखें, यानी इसमें थोड़ी मात्रा में आपको जगह रखनी चाहिए ताकि बर्तन फूटने का डर ना रहे। तो हम इसमें चावल का मांड डाल देते हैं और फिर इसमें हम जो कुल्थी दाल का पानी बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें जो सेंधा नमक है वो डालना होगा। इनकी मात्रा के बारे में बताया गया है कि अगर आप 10 तोला चावल और 10 तोला कुल्थी दाल लेते हैं, यानी 100 ग्राम दोनों मात्रा लेते हैं, तो सेंधा नमक 5 से 10 ग्राम आपको लेना होता है। तो दोनों हमने डाल दिए हैं। ये बर्तन थोड़ा ज़्यादा भर गया तो इसको मैं थोड़ा खाली कर लूँगा। वैसे आपको इसको थोड़ा बर्तन को खाली रखना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको सेंधा नमक डालना है। खट्टे के रूप में आप बांस के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो, अमचूर का प्रयोग कर सकते हो या फिर आप नींबू सत्व का भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैं इसमें नींबू सत्व थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि इसमें खटाई जल्दी आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा नींबू सत्व मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा जो कांजी का प्रोसेस है वो तैयार हो गया। अब इसको 2 से 3 दिन हमें रखना होता है और 2 से 3 दिन बाद इसको हम अच्छे से खोल के निकाल सकते हैं। तो इसको बंद कर दिया मैंने और अब इसको 2 से 3 दिन जहाँ पे सीधी सूर्य के प्रकाश ना पड़े वहाँ पे आपको रखना होगा। उसके बाद दोस्तों इसका प्रयोग हम हड़ताल शोधन में लेंगे, जिसके लिए हम अगले वीडियो में आपको इसको शोधन करके दिखाएंगे हड़ताल को। उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके लिए सिंपल आपको दोला यंत्र बनाना पड़ेगा। अगर आपको दोला यंत्र नहीं बनाना आता तो उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों हम इसी तरह के आयुर्वेद नुस्खे बना के दिखाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों इसमें हमने कुल्थी और चावल के मांड से जो कांजी बनाई थी वो डाल दी है। अब इसमें हम जो हड़ताल है वो शुद्ध करने के लिए इसमें पकाएंगे। तो इसमें हमने हड़ताल डाल के इसको शुद्ध करेंगे। ये सिंपल कांजी का प्रयोग हमने हड़ताल शोधन के लिए किया है। इसी तरह पारद शोधन में, अन्य औषधियों के शोधन में भी कांजी का प्रयोग किया जाता है। कई औषधियों में कांजी की भावना भी दी जाती है। तो कांजी एक आयुर्वेद विशिष्ट औषधि है जिसका प्रयोग औषधि द्रव्यों के शोधन में किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको दूसरी विधि से जो हमने कांजी बनाई थी उसके बारे में भी हम बताते हैं। ये पोटली हमने इसके अंदर दोला यंत्र में डुबो दी है। अब इसका हम शोधन करेंगे, जिसका वीडियो हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। सिंपल जो हमने दूसरी तरह से कांजी निर्माण की थी, जो कि पेय कांजी हमने बनाई थी, उसमें सिंपल जैसे हल्दी, राई, जीरा, सेंधा नमक, सौंठ सभी का प्रयोग किया था, वो कुछ इस तरह की बनी है। तो इसका प्रयोग आप खाने पीने के रूप में कर सकते हैं। इसमें उड़द के बड़े डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कांजी से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आपको भूख खुल के लगती है। जिनको भूख नहीं लगती वो भी कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो वो भी कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कांजी बनाने की सिंपल सी विधि। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह से आयुर्वेद नुस्खे बना के दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन प्राचीन विधियों को सीख पाएँ और हम अपनी विरासत को बचा पाएँ। दोस्तों आप इसको घर पे बना के प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। ये सिंपली जो खट्टा पानी होता है उसी तरह की होती है और ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।